कुछ दिन पहले गरीब परिवार की पुश्तैनी झोपड़ी में कथित रूप से दबंगों द्वारा आग लगाकर जला दिया गया। पीड़ित को नहीं मिला न्याय। जनपद कुशीनगर थाना रामकोला अंतर्गत ग्राम पंचायत बेहुली सोमाली उर्फ हनुमानगंज में एक यादव गरीब परिवार की पुश्तैनी झोपड़ी में कथित रूप से दबंगों द्वारा आग लगाकर जला दिया गया। फिर झोपड़ी चढ़ाते समय पथराव हुआ। फागू यादव, रामाश्री यादव की पुश्तैनी जमीन है। गांव वालों का कहना है तिवारी हड़पने के नियत से, जिसको लेकर दोनों पक्षों में आए दिन झड़प होता रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन फागू यादव का है। जब पत्रकार ग्रामीणों से पूछे कि किसी के जोर जबरदस्ती दबाव में तो आप नहीं न बोल रहे हैं, तो लोग बोले हम लोग किसी के दबाव में नहीं रहते हैं, जो सच्चाई है वही बोला जा रहा है। मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी रामावत यादव ने कहा, मैं प्रशासन सरकार से मांग करता हूं प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, नहीं हुई तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूर्णमासी देहाती के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण लोग मौजूद रहे। हमने के कौनो सुनवाई नहीं है, खाली नोटिस आ गए। हमार है बार है। हाँ। बताइए क्या नाम है आप? सिरपति। वो जमीन कैसन है? हमार हमने बुनियाद है। बुनियाद हो हाँ। बिया बह रहा तो वही जा रही कि हो नौका घर में यही जाए वही जब पुरनका घर में 55-60। अभी यहाँ जमीन का जो विवाद चल रहा है, वो जमीन किसकी है? फागू यादव की। फागू यादव की है। अब जान रहे भली हम जब से जान बनी वो बड़ी तब से उनमें घोर उनके रहल बा। बियाह शादी होइल बा, में डेहरी रहल बा, में पाता ठेकेदार रहल बा, देवती का स्थान घर बन। अच्छा ये बताइए कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये सांसद जी आए थे तो इस गांव से भगाया गया था क्या? हाँ बढ़िया, कुछ सुनबे नहीं के सांसद यही ले देखल दिखबे नहीं के पानी पिए कुछ देखबो नहीं के निकल नहीं चिपे चलते चलते तो लड़का विधायक सांसद जी मान लीजिए जो जमीन का विवाद चल उसके रहा है, बगल में मेरी मकान है, उसके बगल में जस्ट मकान मेरी है। अच्छा वो किसकी जमीन है? फागू यादव की। तिवारी तो कह रहा मेरा, उसके बाप की है क्या? नहीं तो अभी तक मतलब नहीं, उसमें कब से है तिवारी को जमीन? प्रूफ देना कि कब से है तिवारी की जमीन, फागू यादव की नहीं है। प्रूफ दे तिवारी। अभी तो ठीक है। यहाँ पे सांसद जी आए थे उस मामले को लेकर, हाँ तो क्या हुआ? रुके भी नहीं, बोला गया कि आप देख लीजिए मामले को, तो रुके नहीं। क्या बोले कि चलो मैं देखता हूँ, और आए गाड़ी में बैठ के चले गए तो लड़का सब दूरा दिए। तो क्या लगता है कि आपको इस सरकार में न्याय मिलेगा? हम लोगों को ये तो मान लीजिए ऐसा ही न्याय होता है। गरीब का झोपड़ा जला करो, दबा लो, अपना बना लो, ये न्याय है ना है राहुल? हाँ बेचैनी ना ये कौने गाँव का रहा? अच्छा तो ये क्या जमीन के कर है? फागू का हुआ है, कैसे कहिया कही हो मतलब कैसे रहुए जानते नहीं? हम जानते नहीं, मेरी ससुरा है। अच्छा तो फागू जमीन भीतर रहल, अब जो उजाड़ पुजार के छारी पट रहे धराल बा। यानी गरीब तिवारी जी तो कहते हैं हमार हो। ए वो बालक सुनो ना, कहलत ना हो जाए। आई नाव सब महिला लोगों के लिखा हो, मैं भेजती है जल्दी जल्दी लिखा, नहीं फागू के हुआ। नोट करो बाबू। ये जमीन के कर हो? फागू यादव जाना तो नहीं अच्छे तरह से ना? आखिर केहू के दबाव में नहीं ना? नहीं दवा में हम लोग किसी के नहीं रहे। क्या ना है रा? हाँ? घर ही जबा के कर जमीन है? फागू के सही बोलते हैं ना? सही नहीं की बोला, गलत बोला था नहीं। क्या ना है? जमीन किसकी है? फागू यादव के सभी लोग जानते हैं। हाँ। अभी तिवारी जी तो कह रहे हैं कि हमारा खुद आने के जमीन उनकी जमीन वो भी नहीं है। तो नया में जमीन प्रधान डाला खुद कौन प्रधान था? हम डाला बड़ी आपके पति दिला बनो जमीन? जन्म तिवारी जी बसल में? हाँ है साइड। अच्छा हम ही डाला बानी। आई आगे वाली जमीन के करा? ई फागू यादव के। आगे यादव। तो हम क्या लोग मामला? हम लोग कहे कि चलिए देख लीजिए। हाँ। देखने के लिए बोले कि चलिए हम चलते हैं देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आए तो इधर मुंह करके, उधर जला है तो इधर मुंह करके, और बोले गाड़ी कहाँ है, गाड़ी मंगाए बैठ गए। उसके बाद उनको करता थे जो लोग, उन लोगों से हम लोग वार्ता की, पूरा बात नोक झोंक हुआ, वो गाली गलौज हुआ, खदेड़ दिए हम लोग, सब लोग मिलकर भगा दिए हम लोग। वीडियो वायरल हो रही है सही है क्या?
नहीं वो गलत है। नहीं, जो वीडियो भगाने का नहीं वो तो सही है। वही है। हाँ। जो वीडियो चल रहा है आप भी जानते हैं जी, वीडियो जो वायरल हो रहा है तो सांसद जी को भगाने का यही का है। हाँ? यही का है। 90% नहीं 99% लोगों ने बताया कि ये फागू यादव की है, जबकि एक आदमी के कहने पे प्रशासन उसका सहयोग कर रहा है। उसमें आप आए हैं, हल्ला मत करो लोग। यहाँ आने के बाद पूरे गांव के अधिकतर लोगों से प्रकरण के बारे में बातचीत हुई है और सभी लोगों ने एक स्वर से कहा है कि ये फागू यादव की जमीन 3 पुश्त से है। तो जब पूरा गांव इस बात को कह रहा है कि उनकी जमीन है और 3 पुश्त से है, तो प्रशासन को इस पर न्याय करना चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि इस मामले का निस्तारण जल्द से जल्द करें और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। इस पे एक बार खबर चली थी, खबर चलने के बाद से यही रामकोला एसओ बताया था कि झोपड़ी कल आप लोग डाल लीजिए। हम लोग खुद बात किए थे, लेकिन जब पुनः ये झोपड़ी पड़ने लगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईटा पथराव हुआ। तो इस पे कहाँ तक ये गवर्नमेंट वो गलत हुआ और उनको यदि उन्होंने कहा था झोपड़ी डालने की बात कि झोपड़ी जली है तो झोपड़ी डाल लीजिए, तो उसमें अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए और यदि उसमें विवाद हुआ है तो उसमें उनको उचित कार्रवाई करना चाहिए। एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए और न्याय की बात करना चाहिए। यहाँ के 2 हम प्रशासन से चाहेंगे कि प्रशासन न्याय करे। यदि न्याय नहीं होगा तो हम लोग उचित माध्यम से सरकार और शासन के अधिकारियों से भी बात करेंगे और इसके लिए आगे जो भी हम लोगों को करना होगा, गांव का जो फैसला है, गांव के लोगों की जो राय है, जो निर्णय होगा उस पर हम लोग खड़े रहेंगे। बार विधायक भी रह चुके हैं और इस गांव को भली भांति जानते हैं, एक बार नहीं सैकड़ों बार आए हैं। यहाँ ये फागू यादव की जमीन है, अभी वर्तमान में इसको जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस सवाल को उठा करके बहुत बड़ा काम किया है और जैसा कि एमएलसी साहब ने कहा तो उसका मैं समर्थन करता हूँ। इस गांव के लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अधिकारी अगर इसका न्याय नहीं करेंगे तो ये मामला ऊपर से जांच करा के और जनता को न्याय दिलाया जाएगा। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि अगर इस महीने के लास्ट तक अगर इस पर न्याय नहीं होता है तो जनता की राय से, कार्यकर्ताओं की राय जान करके हम लोग इसके लिए रामकोला थाने का घेराव भी करेंगे और अधिकारियों को ये बता देंगे कि अब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि जो जनता सही कह रही है तो जनता की बात रहनी चाहिए। जब पूरा गांव ये कह रहा है ये फागू यादव की जमीन है और उनका रहना चाहिए, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और देखिए सबसे गलत तो ये हुआ कि 2 पूर्व प्रधान, भाई प्रधान उसको थाने में आप बैठाते हैं, अरे आप तो कह देते कि आप अपने घर रहिए, जरूरत पड़ेगा तो आपसे पूछताछ की जाती है, वो भी एक मुस्लिम और एक राय, और उसके बाद भी इस लड़के को आप 2 लड़कों को, एक गोंड जात का एक यादव, इसको चालान करते हैं। और जब कोई ऐसा मामला नहीं है तो जमानत दूसरे दिन हो जाना चाहिए, लेकिन उसको जेल भेजते हैं। तो इसकी हम न्यायिक जांच कराएंगे और जो अधिकारी इसमें गलत किया है या करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।